बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमरीका की जानिब से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द अमल सामने आने लगा। जमाल खशोगी कत्ल के मुद्दई मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने ही इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी ब्लैक मेलिंग से बचने के लिए सऊदी अरब का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से बराह रास्त राब्ता। मुस्लिम ममालिक की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को साथ देने की मुकम्मल यकीन दहानी। पाकिस्तान और यूएई की जानिब से भी सऊदी वली अहद के खिलाफ रिपोर्ट को झूठ का पुलंदा करार दे दिया गया। तुर्की और सऊदी अरब का एक होना मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी बन सकता है। क्या इस मुश्किल वक्त में साथ देने पर वली अहद कश्मीर, फलस्तीन और बर्मा में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे? क्या सऊदी अरब तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा करके मुस्लिम उम्मा को दोबारा लीड कर पाएगा? ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करें। नाज़रीन इकराम, अमरीका की जानिब से ताल्लुकात में सर्द मोहरी सामने आने पर सऊदी अरब ने तुर्की के साथ इख्तलाफात खत्म करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 2018 में तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी और उसके बाद सऊदी अरब में तुर्क अशिया के बाइकआउट की अवामी मुहिम भी चलाई गई थी। खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी क़यादत इख्तलाफात में कमी लाने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के साथ राब्ते कायम करने की कोशिश में है। वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता क्रिस्टीन दीवान का कहना है कि नई अमरीकी इंतजामिया की पॉलिसी बज़ाहिर ईरान की जानिब झुकाव वाली और सऊदी अरब से ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने की दिखाई देती है। इस तनाजुर में सऊदी अरब खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए खुद को एक शराकतदार के तौर पर पेश करने का ख्वाहिशमंद है। कतर के सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद रियाज हुकूमत का अगला हदफ अनकरा हुकूमत के साथ कशीदगी काम करना है। इस सिलसिले में खैर सगाली के तौर पर सऊदी अरब ने कई कैदियों को भी रिहा किया है। इन इकदामात से जाहिर होता है कि अब रियाज हुकूमत ने लचक लाने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि नई अमरीकी सदर बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज हुकूमत को बहुत ढील दे रखी है, लेकिन वो सऊदी अरब को जवाबदेह बनाएंगे। ताहम मुबस्सिरीन का कहना है कि बाइडन सऊदी हुकूमत के साथ अमली तौर पर मियाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि हालात जैसे भी हों सऊदी अरब खित्ते में अमरीका का बड़ा इत्तेहादी मुल्क है। बाइडन रियाज हुकूमत को जमाल खशोगी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से ब्लैक मेल करना चाहते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने हाल ही में इंसानी हुकूक की खातून कारकुन को भी रिहा कर दिया, जिसने खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत दिलवाने के हक में मुहिम चलाई थी। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका में मातूब हो चुके सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत लिखकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। चूंकि शहजादा सर्जरी के अमल से गुजरे हैं, सदर जो बाइडन सऊदी वली अहद के हवाले से अपना पॉलिसी बयान जारी कर चुके हैं, जिसमें जरा भी शक नहीं कि सदर जो बाइडन गुज़श्ता 2 साल में जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से और सऊदी अरब में इंसानी हुकूक के हवाले से सख्त बयानात देते रहे हैं। अब वो जो नया पॉलिसी बयान लाए हैं उसमें वो मोहम्मद बिन सलमान को मनसब से अलग कर देने का भी मुतालबा कर सकते हैं। अगर वो ऐसा मुश्किल मुतालबा शाह सलमान से कर देंगे तो क्या शाह सलमान उनका यह मुतालबा अमलन पूरा कर सकेंगे? नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक मामला सदर तैयब उर्दगान का भी काफी उलझा हुआ है। जमाल खशोगी का दादा तुर्क था जो सऊदी अरब चला गया और शाह अब्दुल अजीज का जाती मुआलिज था, फिर वो सऊदिया हो गया। खशोगी खानदान के शाही खानदान से बहुत मजबूत ताल्लुकात रहे। अदनान खशोगी जो लुबनान में मुकीम था और दिफाई सौदों और असले के कारोबार में दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर शख्स था, जिसके जाती ताल्लुकात शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज वजीर दिफा के साथ बहुत गहरे थे, वो खशोगी का चाचा था। जमाल खशोगी का कत्ल कई पहलू रखता है। शायदशुदा खबरों के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सहाफी खशोगी को रियासत सऊदिया का दुश्मन तस्वुर कर चुके थे,
क्योंकि वो हर वो पॉलिसी अपने कालमों में पेश करते थे जो मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर क़यादत शाह सलमान की सरपरस्ती में रियासत सऊदी अरब अपना चुकी थी। हमारी दानिश में जमाल खशोगी जितना शहजादा तुर्की उल फैसल से जाती ताल्लुकात के सबब सऊदी रियासती इदारे के लिए असासा थे, उतना ही वो CIA का भी असासा थे, बल्कि शायद आखिरी मरहले में वो सऊदी असासे की बजाय CIA असासा थे। लिहाजा हमारी नज़र में उनके कत्ल में CIA का किरदार भी मौजूद हो सकता है। दूसरी जानिब तैयब उर्दगान की बात की जाए तो तैयब उर्दगान इख्वानुल मुस्लिमीन पस मंजर रखते हैं। उनका मशरिक़ वुस्ता में इख्वान की हिमायत करना, सदर मरसी का साथ देना, सदर जनरल सीसी का मुखालिफ होना हकीकत है। ये सब मामलात खलीजी अरब रियासतों और सऊदिया को नामंजूर रहा है, क्योंकि ये सब इख्वान नजरियात को अपने इक़्तिदार के लिए असली खतरा समझते हैं। नाज़रीन इकराम, इख्वान माजी में जब मिस्र और शाम में मातूब थे तब सऊदिया में उन्हें मदद, पनाह, रोजगार वगैरह मिलता था, मगर ये इक़्तिदार के मुतमन्नी न थे। सिर्फ मिस्र में एजेंडा इख्वान का लाना मकसद था। असल झगड़ा तैयब उर्दगान में और खलीजी अरबों और सऊदिया में मुतवक्के तुर्क खिलाफत और इक़्तिदार के हवाले से भी मशरिक़ वुस्ता से वाबस्ता रहा है। लिहाजा सदर तैयब उर्दगान का मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जमाल खशोगी कत्ल के हवाले से मौक़िफ़ और किरदार कई पहलू रखता है। वो तुर्क अवाम में एक मजलूम तुर्क खशोगी का मुकदमा लड़ते हुए सियासी तौर पर बहुत मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। खलीज और मशरिक़ वुस्ता में खुद को अवामी सतह पर मरकज़ उम्मीद बना चुके हैं। खुद को तुर्की को सऊदिया की जगह मुसलमान दुनिया का लीडर बनाने में दिन रात वो मसरूफ हैं। लिहाजा हमें तुर्क सदर की लाइन मौक़िफ़ या कबूल कर लेने या लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हमारा कोई तनाज़ा ज़ाती तौर पर ना मोहम्मद बिन सलमान से है, ना रियासत पाकिस्तान सऊदिया की अंदरूनी इक़्तिदार की कशमकश में कोई किरदार चाहती है और ना ही होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि अमेरिका की साबिका हुकूमत इस हवाले से मोहम्मद बिन सलमान को क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन नई हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत की क्लीन चिट को मुस्तरद करते हुए नई रिपोर्ट जारी की है। हालांकि अब तो जमाल खशोगी के कत्ल का मुद्दई तुर्की भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुका है और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान भी सऊदी अरब से ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं। इसलिए तुर्की ने इस नई अमरीकी रिपोर्ट का खैर मकदम नहीं किया, बल्कि हमें तुर्की की जानिब से खामोशी ही नजर आ रही है। हालांकि कल तक तुर्की इसका मुद्दई खास था। तुर्की को इल्म है कि वो अपने और सऊदी अरब के ताल्लुकात में अमेरिका को कोई खेल खेलने नहीं देगा। लिहाजा तुर्की की खामोशी एक बड़ा वाज़े पैगाम है। जबकि पाकिस्तान ने जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से इस नई रिपोर्ट को बाकायदा मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में इस रिपोर्ट के सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से मुंदरजात को मुस्तरद किया गया। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने एक मुहतात बयान जारी किया है, जिसमें जहां रिपोर्ट के मुंदरजात को मुस्तरद किया गया, वहां जमाल खशोगी के कत्ल की भी मजम्मत की गई है। लेकिन अमरीकी रिपोर्ट के बाद सऊदी अरब के दफ्तर खारजा ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें जहां रिपोर्ट में सऊदी वलीअहद के मुलविस होने की तरदीद करते हुए रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया, वहां यह भी कहा गया कि जमाल खशोगी का कत्ल एक मुजरिमाना अमल था, जिसे सल्तनत सऊदी अरब एक जुर्म के तौर पर ही देखती है। इसलिए सऊदी अरब ने इस कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की हैं और इसमें मुलविस अफराद को सजा दी गई है। ये लोग अपनी सजा काट भी रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस अमरीकी रिपोर्ट को मुस्तरद किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अमरीकी रिपोर्ट के जारी होने के फौरी बाद सऊदी अरब और सऊदी वलीअहद के हक में बयान जारी किया गया। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब शुरू से यकजान दो कालब हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात कोई नई बात नहीं। दोनों ममालिक आलमी सियासत में भी कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उनके दोस्त और दुश्मन भी यकसां हैं। नाज़रीन इकराम, इस तनाजुर में हैरत अंगेज बात यह है कि भारत ने भी कोई बयान जारी नहीं किया और भारत भी खामोश है। हमें भारत की खामोशी को भी गौर से देखना चाहिए। बहरहाल भारत जाने और सऊदी अरब जाने, भारत अपने अमाल का खुद जवाबदेह है। हमारे सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात हैं और हम सऊदी अरब को भारत की निगाह से नहीं देख सकते। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये काम हमें सऊदी अरब पर छोड़ देना चाहिए कि वो खुद जायजा ले कि कौन कब कहां और कितना उसके साथ खड़ा रहा है।